अस्सलाम वालेकुम। यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़ीशान मलिक। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता, तौहीन रिसालत के खिलाफ बयान को सराहा। कहते हैं आज़ादी इज़हार राय गुस्ताखी का बहाना नहीं हो सकता। रूसी सदर के बयान का खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। एक दूसरे को अपने ममालिक के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट सोशल मीडिया पर अपना मजमून शेयर किया। लिखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के रहनुमा उसूल वज़ा किए, तमाम तहजीबों की बुनियाद रखी। आज हमें अपनी सलाहियतों का इदराक करना है। बतौर कौम और रियासत इन उसूलों पर अमल करने के लिए भरपूर कोशिश करना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर, गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मरी में अमवात, महंगाई से अवाम मर जाएं। लेक्चर रियासत मदीना के। इमरान खान ढिठाई और बेशर्मी की गैर मामूली इंतहा पर फाइज हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं जिसके कौलो फेल में तजाद हो वो रियासत मदीना पर दर्स दे रहा है। मजमून सबूत है इनके घर जाने का वक्त शुरू हो गया। नाहल शख्स डूबती कश्ती बचाने के लिए दर्स न दे। शहबाज गिल का जवाब, बोले कि आपकी समझ सोच से ऊपर की बात है। कहाँ 2-2 टके के चोर, कहाँ रियासत मदीना पर फिक्री दानिश्वरी की बातें। हाँ, चोरी के बाद मस्जिदों में छुपना आपसे बेहतर कौन जानता। NCOC का कोरोना में इजाफे पर इजहार तशवीश। सूबों को तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। नई पाबंदियों पर स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत होगी। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग जारी। बंदिश से मुताल्लिक फैसला मुस्बत केसेस की बुनियाद पर होगा। कराची में कोरोना मुस्बत आने की शरह 31 और लाहौर में 13% हो गई। हैदराबाद और इस्लामाबाद में शरह 10 और रावलपिंडी में 9% रही। मुल्क में मजीद 4340 केस रिपोर्ट और 7 मरीजों का इंतकाल हुआ। मास्क पहने, खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। अब जनवरी के एंड में अगर इतनी ठंड हुई तो फिर हम इसका मतलब ये तो नहीं कि स्कूल अब दोबारा बंद करते हैं। कैलेंडर को थोड़ा सा शिफ्ट ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं तो वो 100% क्लासेस चलती रहेंगी। 12 साल की उम्र से नीचे बच्चे हैं, उनमें वैक्सीनेशन नहीं है तो उनको शायद स्टैगर कर दिया जाए। बैन सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में तालीमी इदारों को बंद न करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं स्कूल्स बंद नहीं कह सकते, पहले ही बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका। स्कूल बंद करना आखिरी ऑप्शन होगा। वज़राए तालीम इजलास में स्कूल बंद करने के बजाय वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर बात हुई। 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे वैक्सीनेशन के बगैर अब स्कूल नहीं आ सकते। पाकिस्तान का बरतानिया से मुजरिमान की वापसी के मुआहदे पर बेहतरीन अवामी मफाद में दस्तखत करने का फैसला। मुआहदे को काबीना में ले जाने से पहले बरतानिया से मजीद मशावरत की जाएगी। पाकिस्तान बरतानिया सजायाफ्ता मुजरिमान को एक दूसरे के ममालिक वापस भेज सकेंगे। मुआहदे से सिर्फ ऐसे शहरियों की वापसी मुमकिन होगी जो अदालतों से सजायाफ्ता हैं। नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को तनहा छोड़कर लंदन पनाहगीज हुए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत सियासी जमातों से इस्लाहात पर बातचीत करना चाहती है मगर नून लीग और PP मुकदमात में रिलीफ के अलावा गुफ्तगू नहीं करना चाहते। गवर्नर सिंध बोले नून लीग से नून निकालें तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। हम्माद अजहर बोले नून लीग में 4 अरकान का खुद को ज़्यादा अहल समझना खुशाइंद है, अलबत्ता आज़म का इजहार बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी से मुताल्लिक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। 4 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जायदाद की विरासत मुंतकिल होगी। अदालत फैसले पर नजरसानी करे। सिंध से जरदारी माफिया का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। 27 फरवरी को हर सूरत घोटकी से कराची मार्च करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी की गौस अली शाह से गुफ्तगू। कहा सिंध से जरदारी माफिया के खात्मे तक सिंध की तरक्की मुमकिन नहीं। मार्च सिंध के नाहल हुक्मरानों के ऐवानों में हलचल मचा देगा। काले बल्दियाती कानून के खिलाफ हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे।
बल्दियाती इलेक्शन में हार का खौफ MQM और तहरीक इंसाफ को खाए जा रहा है। ये कराची के लोगों के जज्बात से खेलकर नफरत की सियासत को हवा देना चाहते हैं। सईद गनी कहते हैं इनके साथ ज्यादती ये हो रही है कि भत्ता बंद हो गया। लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। मरी में 23 लोग शहीद हुए। सिंध में 23 लोगों को कुत्ते भी काट लें तो शोर मच जाता है। मरी में 23 अफराद की कत्ल पर भी किसी को शर्म न आई कि इस्तीफा देते। कल फैसला किया, एक हफ्ते में शहर कराची में 2000 कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे। धरना भी चलता रहेगा। एक हफ्ते के बाद हम एक बड़ा मार्च रखेंगे। हो सकता है कि हम CM हाउस की तरफ जाएं। धरना ये खत्म होने वाला नहीं। बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सूबाई हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी है। हालात बदल रहे हैं। चाहते हैं शहर के तमाम इदारे बल्दियाती हुकूमत के मातहत हों। MQM पाकिस्तान ने कराची की हल्का बंदियों पर 11 एतराज़ात उठा दिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को खत लिख दिया। लिखा हद बंदियों में लोकल गवर्नमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। नोटिफिकेशन से पहले एतराज़ात तलब किए गए, ना ही सुना गया। नोटिफिकेशन में आबादी का जिक्र है और ना नक्शे का। हल्कों की हदबंदी करते वक्त आबादी के तनासुब में वाज़ेह फ़र्क रखा गया। पीपल्स पार्टी ने आइन को मजाक बना लिया। कराची को मफलूज करना चाहते हैं। 30 जनवरी को वज़ीर आला हाउस जाएंगे। रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी रोकने वाले पर होगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में जो बोले उसका कत्ल हो जाता है। पीपल्स पार्टी ने रियासत में अपनी रियासत बना ली। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तोड़ने के दर पे है। वफाक ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए जरदारी को खुली छुट्टी दी हुई है। मालम जब्बा, कालाम और बालाई इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हरनाई, तुरबत, पेशावर, लखी मरबत, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमे मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मरीज की हलाकत के बाद भी लाहौर के यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी। सर्विसेज अस्पताल में MS ऑफिस का घेराव कर लिया। इमरजेंसी में भी धरना। प्रियंका कुमारा कत्ल केस। गिरफ्तार 89 मुल्जिमान का मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 31 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। PSL 7 के लिए साबिक चैंपियन कराची किंग्स ने तैयारियां तेज कर दी। कराची किंग्स का तरबियती कैंप NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की निगरानी कर रहे हैं। गैर मुल्की कोचेस पीटर मोरिस और डगी ब्राउन भी कैंप का हिस्सा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2154 दिरहम का हो गया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।